हाय दोस्तों, साइज हियर। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एंड्रॉयड 11 फ्लेम OS 9 का हमारे पोको F1 डिवाइस पे। वीडियो जो है पूरा एंड तक के देखना, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहेगा, क्या परफॉर्मेंस है और बैटरी बैकअप कैसे रहेगी और क्या इश्यूज़ या फिर बोलूँ बग्स मैंने फेस किए, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो, जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें रोम की, चलते हैं सेटिंग्स में, बात करते हैं अबाउट सेक्शन के बारे में। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है। गियर का कर्नल यहाँ पे देखने को मिलेगा और जो सिक्योरिटी पैच है वो 10.01 का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सेफ्टी नेट को। ठीक है, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट फेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने पास किया है। सबसे पहले क्या किया है, ध्यान से बता रहा हूँ, सुनो। तो सबसे पहले तो मैजिक से रूट करना होगा, लेटेस्ट मैजिक 24.3 से रूट कर लेना है। ठीक है, रूट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको ये जाइजिस बीटा और इन्फोर्स डिनाइलिस दोनों ऑप्शन से इनेबल करनी है। देन उसके बाद ये यूनिवर्सल सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल फ्लैश करके रीबूट कर लेना है डिवाइस को। उसके बाद जो है सेफ्टी नेट पास हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो जी कैम है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर स्टॉक कैमरा का तो पता नहीं कभी वर्क करता है कभी नहीं, बट यहाँ पे जो जी कैम है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। देन उसके बाद बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, तो वो है हमारा डायलर। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको। तो यहाँ पर जो डायलर आता है इसका स्टॉक वो वर्क करता है, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो सकती है। गूगल अकाउंट से जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह सिंक होती है वो मुश्किल मतलब दिक्कत दे सकती हैं। तो अगर आपके केस में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एक काम करना, प्ले स्टोर में से गूगल डायलर और कॉन्टैक्ट्स जो है गूगल के डाउनलोड कर लेना और उसको इंस्टॉल कर लेना, तो अच्छे से आपको वर्किंग में मिल जाएगा। ठीक है ना। बाकी ऐप ओपनिंग काफ़ी स्मूथ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे ऐप ओपनिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, बात करें कस्टमाइजेशन के बारे में तो सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन पैनल पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन पैनल काफ़ी कूल लग रहा है, बहुत ही हटके दिख रहा है यहाँ पर, और सारी चीज़ें यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में है। ब्लूटूथ हॉटस्पॉट वगैरह सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। देन उसके बाद हम चलते हैं सेटिंग्स में, और यहाँ पर अगर नेटवर्क सेक्शन में कुछ यहाँ पे खास देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ नॉर्मली है। ठीक है, हम चलते हैं डिस्प्ले वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर डार्क मोड वगैरह यूज़ में ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और जो नाइट मोड होता है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, इसको भी आप यूज़ में ले सकते हो। देन यहाँ पे कुछ हाई ब्राइटनेस मोड करके कुछ दिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले मोड में आएंगे, तो यहाँ पर जो है एडेप्ट टू स्टैंडर्ड वगैरह आप सेट कर सकते हो डिस्प्ले का मोड। स्टेटस बारे में आएंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर बैटरी परसेंट वगैरह जो है आप दिखा सकते हो, और जो नेटवर्क स्पीड इंडिकेटर होता है वो उसको भी इनेबल कर सकते हो, बट वो मेरे ख्याल से अच्छे से वर्किंग में नहीं है। ओके, देन उसके बाद कुछ और ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर जो फॉन्ट साइज़, डिस्प्ले साइज़ होता है उनको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ऑल स्क्रीन डिस्प्ले मोड वगैरह कुछ दिया है। और बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे ऑटो रोटेशन जो होता है बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके, देन उसके बाद बात करें यहाँ पे AOD की, तो ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो होता है वो वर्किंग में मेरे को दिखा नहीं है मेरे केस में। देन बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो बाकी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये ऑटो लॉक जो होता है इसको आप जो है मतलब जो टाइम होता है डिस्प्ले का स्क्रीन ऑन टाइम उसको सेट कर सकते हो इसकी हेल्प से। और जो डबल टैप टू स्लीप है ये लॉक स्क्रीन पे वर्क करता है, बस वो एक ही वर्किंग में देखने को मिलेगा, बाकी कोई चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। ठीक है, सिर्फ डबल टैप टू स्लीप, वो भी स्क्रीन जो लॉक स्क्रीन होता है उस पर। देन उसके बाद यहाँ पे साउंड की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ खास ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे, सब कुछ नॉर्मल है। रिंगटोन्स वगैरह मिलती है आपको फ्लेम 9 की। ठीक है, देन ये नोटिफिकेशन जो मैनेजमेंट है ये सिर्फ बिल्कुल आपको MIUI की तरह देखने को मिलता है। सिस्टम अपीयरेंस की बारे में बात करें, अपीयरेंस की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि रिंगटोन, थीम्स, वॉलपेपर्स ये वगैरह आप सेट कर पाओगे। बात करें नेविगेशन एंड शॉर्टकट की तो नेविगेशन बार या फिर नेविगेशन कीज़ यूज़ कर सकते हो, बट नेविगेशन कीज़ देख पा रहे हो एकदम नीचे, अजीब सा लग रहा है एकदम ये। ठीक है, तो नेविगेशन जेस्चर से ठीक रहेगा। देन उसके बाद अगर नीचे चलेंगे तो बाकी कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, बाकी चीज़ें नॉर्मल है यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ये लॉन्ग प्रेस मतलब डबल प्रेस पावर की टू ओपन कैमरा वगैरह आप कर सकते हो। सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों चीज़ें बिल्कुल मस्त वर्क कर रही है। बट रुकना, अगर फिंगरप्रिंट सेंसर ऐड करते हो तो यहाँ पे ब्राइटनेस का एक इशू आपको फेस करने को मिल सकता है। ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट नहीं होता है कभी कभी, ये इशू मैंने फेस किया है। फिंगरप्रिंट सेंसर को अगर नहीं लगाते हो तो ब्राइटनेस स्लाइडर अच्छे से वर्किंग में मिलता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐप्स वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे ऑल ऐप्स में आप ऑल ऐप्स वगैरह देख पाओगे। ऐप लॉक वगैरह आप जो है आप चाहो तो उसको यूज़ में ले सकते हो। देन ऐप क्लोनर वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ MIUI जैसे भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। देन उसके बाद बैक आते हैं, चलते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर जो है यही कुछ ऑप्शंस थी, बाकी कुछ यहाँ पे वर्किंग में नहीं है, बाकी ऐसे ही दिए हैं, ठीक है। और बात करें वॉल्यूम पैनल की तो वो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। पावर मेनू को आने में थोड़ा टाइम लगता है, होल्ड करके रखना पड़ता है। पावर ऑफ या रीस्टार्ट आप कर सकते हो। बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं आपको बैटरी यूजेस जो होता है उसको चेक कराता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बैटरी यूजेस पे आएंगे तो नॉर्मल यूजेस है मेरा, ठीक है। यूट्यूब, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ में ली है, बाकी ज़्यादा कुछ यूज़ में नहीं लिया है। तो यहाँ पर जो है मेरा फ़ोन जो है 50% ब्राइटनेस में था, फ़ोन का इंटरनेट ऑन था, तो यहाँ पे 14% बैटरी ड्रेन हो रही है 1 घंटे में। तो यहाँ पर कुछ 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम विथ यूजेस के साथ मिल जाता है, ठीक है। और बात करें अगर चार्जिंग स्पीड के बारे में, तो चार्जिंग स्पीड आप देख पा रहे हो 1800 1900 काफ़ी अच्छी सी चार्जिंग स्पीड है, फटाफट चार्ज हो जाता है फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले एंतुतु बेंचमार्क स्कोर चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर जो स्कोर निकल के आया है, 1 मिनट थोड़ा टाइम ले रहा है ये, ओके। तो 4,12,128 यहाँ पे स्कोर निकल के आया है, ठीक है। बात करें Geekbench 5 स्कोर की, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिंगल कोर देखने को मिलेगा वो 507, मल्टी कोर 1180 यहाँ पे देखने को मिला है, ओके। देन उसके बाद अगर बात करें CPU थ्रॉटलिंग के बारे में, तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो CPU थ्रॉटलिंग कुछ 83% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस जा रहा है। बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो ठीक है बोलूँगा, लेकिन एकदम फाड़ू झकास नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा लटके जैसा आपको फील हो सकता है। जैसे कि आपने Geekbench 5 स्कोर में मल्टी कोर देखा था, काफ़ी कम था, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा अंदाज़ लगा सकते हो अपने हिसाब से भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेम है वो अच्छे से प्ले कर पाओगे, बट कभी कभी हल्का सा अटका सा आपको फील हो सकता है। और याद रखिए कस्टम कर्नल सपोर्ट नहीं करती, उनको फ्लैश मत करना, वरना आपका फ़ोन बूट नहीं होगा, बूट होके फिर से बंद पड़ जाएगा, ध्यान रखिए। बात करें बग्स या फिर कुछ इश्यूज़ के बारे में, तो पहला इशू तो आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है वो फेल्ड है, तो यहाँ पर आपको रूट करके यूनिवर्सल सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका सेफ्टी नेट पास होगा, ठीक है। और प्ले स्टोर का डेटा एक बार क्लियर कर देना, उसके बाद आपका जो है डिवाइस भी सर्टिफाइड शो करेगा, ठीक है। देन सेकेंड बग जो है यहाँ पर ब्राइटनेस स्लाइडर का आता है। अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर ऐड करते हो अपने डिवाइस में, तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो ठीक से काम नहीं करता है कभी कभी। अगर ऐड नहीं करते हो फिंगरप्रिंट सेंसर, तो ब्राइटनेस स्लाइडर फिर से अच्छे से वर्किंग में देखने को मिलता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देन बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर डायलर अगर आपको दिक्कत देता है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह आ नहीं रही है, सिंक नहीं हो रही है, तो आप गूगल का डायलर और कॉन्टैक्ट डाल लेना, इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे मेरे को ठीक लगी है। और कभी कभी कुछ चीज़ें ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और डबल टैप टू स्लीप, डबल टैप टू वेक, ये ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे कहीं दिखे नहीं है, ना ही वर्किंग में मिले हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिए। बात करें इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है कस्टम रिकवरी में, देन उसके बाद वाइप पे आना है, एडवांस वाइप पे आना है, डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा, इन सबको टिक कर देना है, देन स्वाइप करना है, ओके। जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद बैक आना है, इंस्टॉल पे आना है, और सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको फर्मवेयर फ्लैश कर देना है, ये मैंने फ्लैश कर दिया, ओके। जैसे ही फर्मवेयर फ्लैश हो जाता है उसके बाद हमें आ जाना है बैक, इंस्टॉल पे आना है। अब सिंपली रोम को सिलेक्ट करके फ्लैश कर देना है, तो ये रही रोम को सिलेक्ट किया, स्वाइप किया, फ्लैशिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ओके। जैसे ही रोम पूरी तरह से फ्लैश हो जाता है सक्सेसफुल, देन उसके बाद हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है बैक, वाइप पे आना है, फॉर्मेट डेटा पे आना है, यहाँ पे लिखना है YES, देन कीबोर्ड पे जो राइट बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद फॉर्मेट डेटा होगा, उसके बाद रिबूट सिस्टम आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन थोड़ी देर में चालू होगा। अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो यहाँ पे लास्ट फाइल DFE फ्लैश कर दो, तो ये रही DFE की फाइल, इसको मैं फ्लैश कर देता हूँ क्योंकि मैं डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ,
ओके। अब इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड यूज़र्स कैसे बनते हैं, क्या है, ये जानने के लिए आपको आई बटन पे एक वीडियो मिलेगा, जाके उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, बाद में कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ रेड कलर का इशू आपको देखने को मिल सकता है, एरर, उसको स्किप करो, रीबूट सिस्टम पे क्लिक करो, फ़ोन जो है वो थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, इच्छा हो रही होंगे तो शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।